हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे, बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सुबह हम उठ चुके थे, 6 बजे नींद खुल गई थी, पर हमने वीडियो शूट किया था 7 बजे से। ये देखो, तो 7 बजे मैं मुँह हाथ धो के फ्री हो गई थी। फिर इसके बाद में मैं छत पर आ गई थी, क्योंकि देखना था कि मतलब कैसा क्या मौसम है, क्योंकि बारिश तो हो ही नहीं रही। 8 दिन हो गए हैं, बिल्कुल भी बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। फिर इसके बाद हम जाएंगे नीचे, और हमने परसों के दिन मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि सावन के महीने में मेहंदी और हरी चूड़ी पहनने मतलब बहुत शुभ है पहनने में। तो हमने यहाँ पे हरी चूड़ी तो पहन ली थी शुक्रवार के दिन, और मेहंदी ज़रूर हमने कल ही लगाई थी। फिर इसके बाद में हम नहा लेंगे। ये देखो, तो फिर हम नहा कर आ गए थे। नहाने के बाद में हमने यहाँ पे आलू उबलने के लिए रखे। जब तक आलू उबलेंगे हम नहा कर आ गए थे। और फिर इसके बाद में हम आज की जुलाई शुरू कर दिन है सोमवार का, और आज एकादशी है और सावन का दूसरा सोमवार है। तो वैसे हम सावन सोमवार उपासे रहते हैं, व्रत रहते हैं, पर आज तो एकादशी है, तो आज तो हम सवाई उपासे रहेंगे। फिर इसके बाद में हम जाएंगे छत पर जल चढ़ाने के लिए, तो मतलब सब पापा जी पूजा भी कमरे में रहते हैं, तो मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ। जब सब लोग जाते हैं तभी मैं पूजा करती हूँ। फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, तुलसी जी को अर्घ दे दूँगी, और मैं तुलसी को अर्घ देती हूँ तो ये समझ लो कि मेरी पूजा हो जाती है। वैसे फिर भगवान की पूजा ज़्यादातर मम्मी जी करती हैं, मैं नहीं करती हूँ। ये देखो, क्योंकि नहा के मैं कामों में लगी रहती हूँ ना, तो मम्मी नहा के पूजा कर लेती हैं बस, और फिर वो ड्यूटी चली जाती है। पर हम ज़रूर हमारा काम करते रहते हैं। तुलसी को अर्घ दे दिया तो हमारी पूजा हो जाती है। देखो, तो हमने उरेन भी डाल दिया। फिर इसके बाद में हम टीका लगा देंगे, और हम यहाँ पे उरेन पे सांतिये पाड़ देंगे। तुलसी जी की हमने आरती कर दी। फिर इसके बाद में हम परिक्रमा कर लेंगे। और आज हमने 7:30 बजे नहा लिया था, और ये 7:30 बजे का टाइम है। ये 7:30 बजे में जल चढ़ाकर छत पर आई थी। ये देखो, फिर इसके बाद में हम जल चढ़ाकर अब हम चले जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे हमको बनाना है खाना और सब लोगों के लिए फरियाल। ये देखो, तो प्याज भी हमने काट ली थी, आलू भी छील लिए थे, और आलू अच्छे से उबल भी गए थे। और हमने यहाँ पे गैस चालू किया, और गैस पे हमने रख दी तपेली। तपेली गर्म होगी जब तक हम यहाँ पे चाल लेंगे आटा, क्योंकि हमको पापा जी के लिए रोटी बनानी है होती हैं, क्योंकि पापा जी उपास नहीं रहते। वैसे तो कानू उपासा रहता है, क्योंकि आज कानू लंच में भी फरियाल ही लेके जाएगा, क्योंकि उसका एक नियम बना है कि मतलब जिस दिन फरियाल उपास रहता है सब लोगों का, तो वो भी फरियाल ही खाता है। और आज वो स्कूल टिफिन में भी फरियाल लेके जाएगा, और वैसे नहीं ले जाता ना तब भी वो फरियाल ही खाता है। ये देखो, तो फिर इसके बाद में तपेली गरम होगी, हम तपेली में डाल देंगे तेल, और तेल डालने के बाद में गरम हो जाएगा। फिर इसमें हमने आटे में नमक डाल दिया। फिर हम इसमें तपेली में तेल में डाल देंगे, राई जीरे डाल देंगे, और अच्छे से चटकने देंगे। फिर इसके बाद में हम प्याज डाल देंगे, और हम यहाँ पे प्याज डाल दिए, और फिर इसको सेकेंगे, और हम जल्दी मसाले भी कर लेते हैं। बाद में हम आटा उसल कर लगा कर रख लेंगे, क्योंकि पापा जी के लिए रोटी बननी है। 8-10 ही रोटी बनेंगी, और फिर इसके बाद में 2
प्रोटीन पराठे खाने के लिए, मतलब नाश्ता करके जाते हैं ना, तो उनके लिए नाश्ता के लिए बनेंगे। और कानू को तो आज कुछ बनाना ही नहीं है क्योंकि कानू तो फरियाल लेके जाएगा, तो अब टेंशन है नहीं है उसकी, क्योंकि फरियाल ही खा के जाएगा और फरियाल ही और टिफ़िन में ले जाएगा। ये देखो, तो ऐसे करके हम आटा लगा लेते हैं। और अभी है ना 8 ही बजे हैं और 8 बजे आज मेरी खाना की तैयारी हो गई है। और कहते हैं ना, जितनी जल्दी उठ जाते उतनी जल्दी काम हो जाता है, पर इतनी थकावट भी ज़्यादा हो जाती है। पर आज मेरे को, क्योंकि अब मैं कोशिश करूँगी जल्दी उठने की, क्योंकि मैं भले ही जल्दी उठ जाऊँ ना, फिर काम से तो वो ही निपटते हैं 11-12 बजे, कितना भी जल्दी काम कर लो। आज तो फरियाल बना था ना, इसलिए जल्दी हो गए थे। पर मेरे को ज़्यादातर है ना जल्दी करना है, क्योंकि अब मेरे को सिलाई करनी है, क्योंकि सिलाई बहुत हो गई है। फिर इसके बाद में मसाला सीख गया था, पानी भी उबल गया था, फिर हमने आलू डाल दिए थे और 5 मिनट आलू उबलने के बाद में हम डाल देंगे धनिया पत्ती। ये देखो, तो आलू की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। फिर अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म यहाँ पर रोटी, क्योंकि अब बारी है पापा को टिफ़िन लगाने की। ये देखो, तो अब हम बना लेंगे झटपट रोटियाँ। बन गई थी और यहाँ पे हम बनाने लगे पापा जी के लिए पराठे खाने के लिए, क्योंकि नाश्ता करने के लिए। और कानू पापा के साथ है ना शक्कर से पराठे खा रहा है ना, तो इतनी ज़ोर से तो उसे सर्दी हो गई है ना, इतनी उसे खांसी चल रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ऐसे शक्कर से कुछ खाता नहीं है। पर अभी पापा के साथ रह रहे कि उसने शक्कर के साथ पराठे खाए हैं और ठंडा पानी पिया है ना, तो उससे इतनी सर्दी खांसी और रात को तो तबीयत भी ख़राब हो गई थी। ये देखो, तो पापा जी की लग गई है थाली और ये देखो, तो खाना बनकर हो गई है तैयार। ये देखो, फिर इसके बाद में हम करेंगे फरियाल का काम। थोड़ा सा हमने तेल ले लिया था और जीरे डाल दिए हैं और अच्छे से चटकने देंगे। फिर इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची, क्योंकि आज फरियाल बन रहा है, मतलब एकादशी को 2 भता फरियाल बनता है। मैं और कानू के पापा और देवर जी, हम लोग है ना साबूदाने डले फरियाल करते हैं और मम्मी उबले हो सिर्फ आलू का फरियाल करती हैं। मम्मी एकादशी में साबूदाने नहीं खाती हैं, इस वजह से मम्मी को हम आलू का फरियाल बना देंगे। तो हमने यहाँ पे जीरे और हरी मिर्ची और नमक डाल दिया था और फिर इसके बाद में हम आलू डाल देंगे और अच्छे से सेक लेंगे। और मूंगफली के दाने थे नहीं, तो फिर इसके बाद में हमने आलू का ही फरियाल बना दिया था। ये देखो, तो ये मम्मी का फरियाल बनकर हो गया है तैयार। फिर इसके बाद में हम टिफ़िन लगा देंगे। फिर इसके बाद में उसी कढ़ाई में हमने यहाँ पे तेल ले लिया था और इसमें हमने डाल दिए जीरे। जीरे अच्छे से मेहरून हो गए थे। फिर इसके बाद में हमने डाल दी हरी मिर्ची और हरी मिर्ची को अच्छे से सेंक लेंगे, क्योंकि हम अब बना रहे हैं हम लोगों के लिए फरियाल और साथ में कानू के लिए भी फरियाल बनाएंगे। फिर इसके बाद में हरी मिर्ची सीख गई थी। फिर इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। और आज तो मतलब इतनी ज़ोर से मठे की याद आ रही है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मई पापा लेके नहीं आए थे मठा, तो बिना मतलब उपास में तो मई होना ज़रूरी हो। फिर इसके बाद में हम थोड़े थोड़े करके साबूदाने डाल देंगे ये और अच्छे से सेंक लेंगे, ताकि साबूदाने का कच्चापन निकल जाए। और नमक हमने पहले ही डाल दिया था। और फिर इसके बाद में हमने सारे साबूदाने जो थे ना, हमने सारे के सारे डाल दिए। फिर इसके बाद में हम उबले आलू जो थे ना, हमने उबाल के बनाए थे ना, तो हम वो भी डाल दें। ये उबले आलू का फरियाल हमेशा मतलब ही से और मई से ही अच्छा लगता है। ये देखो, तो फिर और ज़्यादा तेल का बनाते ना, तेल में तल के, तो ज़्यादा उपास में ना तेल की हींक भर आ जाती, मतलब इच्छा ही नहीं होती है तेल देख के। ये देखो, तो फरियाल बनकर हो गया तैयार। फिर इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया पत्ती और अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फिर हमारा फरार बनकर हो गया है तैयार। एक साथ 2 अलग-अलग फरार बनकर कर दिए हमने तैयार। फिर इसके बाद में हमने झाड़ू तो हम लगाए आए थे और फिर हम आने के बाद में यहाँ पे बर्तन तो साफ़ कर ही लिए थे। फिर इसके बाद में हम बर्तनों को धो लेंगे। बर्तन धोने के बाद में कानू के पापा उठ गए थे 9:30 बजे और 9:30 बजे फिर हम यहाँ पे बिस्तर की रेडी कर लेंगे। आज कानू के पापा जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज हमारे छोटे मामा जी आए थे क्योंकि ब्लाउज़ देने के लिए। ये देखिए तो हमारी ब्लाउज़ आ चुके हैं। तो अब भाई मेरे को सिलाई में बहुत ज़ोर से जुटना होगा और वैसे ही सिलाई बहुत सारी रखी थी और सिलाई आ गई, मतलब 3 ब्लाउज़ और आ गए हैं। फिर इसके बाद में एक और ब्लाउज़ आ गया हमारी मौसी का, तो उनका भी ब्लाउज़ आ गया, तो आज 4 ब्लाउज़ आ गए हैं। और ये हमारी छोटी मामी ने बिछूड़ी रख दी हैं लेके, और यहाँ पे बहुत सुंदर बिछूड़ी हैं और मतलब चिकट के टाइम पे है ना लाना भूल गए थे, तो इस वजह से आप रख दिए। फिर इसके बाद में हमने चाय पी और सब लोगों को चाय बनाई, ये देखो। तो इसके बाद में हमको कोई ज़्यादा काम करना नहीं है। आज तो हम जल्दी फ्री हो गए हैं क्योंकि कानू को नाश्ता बनाना नहीं है, बस आटा भरना है। तो आटा हम आज नहीं भरेंगे क्योंकि आज हमारा व्रत है, क्योंकि मुंह में थोड़ा बहुत तो आटा चला जाता है। फिर इसके बाद में हम एक और बार चाय बनाएंगे क्योंकि कानू के पापा अब फिर इसके बाद में नहाने जाएंगे। ये देखो तो फिर हमने यहाँ पे एक और बार चाय बना ली है और हमने यहाँ पे बर्तन साफ़ करके लाए थे, तो हम वो बर्तनों को जमा लेंगे। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करना। कानू के पापा और हमारे देवर जी, तो हम तीनों जने मिलकर पी लेंगे यहाँ पे चाय, क्योंकि सब लोग का व्रत था और अब कोई है ना फरियाल ना लेके नहीं जाता है, सब लोग है ना कर करके जाते हैं वहाँ पर। पता नहीं लेते होंगे या नहीं, पर यहाँ से ही फरियाल करके ले जाते हैं, कर जाते हैं, पर उधर नहीं करते। पहले तो टिफ़िन में ले जाते थे ना, तो बेफिक्र होते थे कि फरियाल लेके जा रहे हैं। तो ये देखो तो फिर हमने चाय बना ली। अब हम लोग सब लोग मिलकर बैठ के चाय पियेंगे आराम से। और ये देखो तो सारा काम हो चुका है। कानू चला गया है स्कूल के जूते लेने के लिए और यहाँ पे सारा काम हो गया है। ये देखो तो 10:30 बजे आज मैं काम से फ्री हो गई हूँ। अब मैं सिलाई में लग जाऊँगी। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह तो इतनी ज़ोर से धूप निकल रही थी और अब देखो मौसम इतना ख़राब हो गया है, पर ख़राब ही होगा, पानी गिरना तो है नहीं। उसने तो कसम खा ली है कि हमको तो पानी गिरना ही नहीं है। तो चलिए, तो अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।